हम आपको बता दें कि नितिन गडकरी जी का कहना है, अभी नितिन गडकरी जी दिल्ली से मुंबई जो है 32 हाईवे बना रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बजट है, ठीक है, बना रहे हैं ईमानदारी पूर्वक। और उनका ये कहना है कि हमारे देश के अंदर पैसों की कमी नहीं है, हमारे देश के अंदर पैसों की कमी नहीं है, बल्कि ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं और ठेकेदारों की कमी है जी, नीयत की कमी है। अगर नीयत अच्छा हो ना तो इस देश को, इस बिहार को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए ये हमारे देश के नेता 3 महान शिक्षक, सैनिक और किसान, ठीक है। आपको सैनिक की बात करें तो रक्सौल के अंदर सैनिक को दौड़ा दौड़ा के मारा। अपना बिहार टीवी से मुन्ना, इस वक्त हम हैं टीएम रिपोर्टर तैयब मंसूरी के दुकान पर। ये जो अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छा वीडियो गिरत चलाते हैं और लोगों की आवाज़ बन के आए हैं, और हम आए हैं अभी इनके दुकान पे और कुछ बात विचार करने की। अभी जो देश में हो रहा है, तरह तरह का घटना, तरह तरह का कठिन लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन सच्चा पत्रकार या सच्चा ऑफिसर या सच्चा मंत्री या कोई भी विभाग उस पर आवाज़ उठाते नहीं, ना उस पर काम करते हैं, दबा के रखते। तो अभी क्या हुआ है कि 2014 में जो भाजपा के संगे हमारे नीतीश कुमार महागठबंधन में काम किए थे, मुख्यमंत्री थे, तो उसने ये सुल्तानगंज जो अभी गंगा नदी में निर्माण किया गया था 2014 में पुल का, 2014 में, फिर उसके बाद जो अभी है ये 2022 में पुल गिरा, 2022 में पुल गिरा। उसमें उस टाइम हमारे मनीष केशव सच तक न्यूज हाईलाइट किए थे और चलाए थे। तो चलिए क्या हुआ कि नहीं हुआ, चलिए वो हमको तो उतना जानकारी नहीं है, लेकिन इसका हम जानकारी करके फिर वहाँ हम जाएंगे। फिर अभी देखिए अभी क्या हुआ है कि ये बहुत ही सारा चैनल पे अभी ये पुल के बारे में चलाया गया है वीडियो की, फिर से वो नदी में बह गया है, तो इसमें हमारे लापरवाही है, कंपनी है या इंजीनियर है या ठेकेदार या सरकार की लापरवाही थोड़ा है कि दो बार गिर जाना। लेकिन एक चीज है कि विपक्षी अभी जो विपक्षी है, कांग्रेस के विपक्षी नेता या भाजपा के विपक्षी नेता ये आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पे आरोप लगा रहे हैं कि ये नीतीश कुमार की लापरवाही और 1700 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया जो जनता का टैक्स। देखिए कितनी बड़ी बात ये विपक्षी लोग बोल रहे हैं। क्या विपक्षी की सरकार रहती तो क्या ये हादसा नहीं होता? जरूर हादसा होता, लेकिन मौका चाहिए, किसी नेता को मौका चाहिए और किसी ठेकेदार को मौका चाहिए और पत्रकार को तो बहुत ही ज्यादा मौका चाहिए। लेकिन हक बोलने के लिए, सच बोलने के लिए कोई रिपोर्टर नहीं है। लेकिन नहीं, सीतामढ़ी जिला और पूरे बिहार के अंदर 2 ही चैनल है जो अपना बिहार टीवी और टीएम रिपोर्टर। तो आज हम इनके पास आए, तैयब मंसूरी के पास आए हैं कि इसके चैनल के माध्यम से इस पे क्या इनका कहना है, नहीं कहना है, क्या मैसेज सरकार तक देना है, क्या अभी जो विपक्षी है और हमारे भाजपा के जो कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो डायरेक्ट आरोप लगाए हैं नीतीश कुमार के ऊपर। क्या वो नीतीश कुमार जेडीयू के साथ रहते तो क्या वो उनके इस समय में गिरता उनके साथ में, तो क्या वो आरोप लगाते? नहीं, बात को दबाते। तो सही बात है, जो जिनका सत्ता है तो वो तो जो विपक्षी है वो तो लब झप वो बोलेंगे, आवाज उठाएंगे, लेकिन वही उन्हीं इंसान के साथ अगर हो जाता तो क्या वो नहीं बोलते? तो अब हम इनसे राय कर रहे हैं और क्या विचार है इनका, नहीं है कि हमारे चैनल के माध्यम से ये पुल के बारे में और 1700 करोड़ के बारे में और इंजीनियर ठेकेदार के बारे में और डायरेक्ट आरोप लगाया गया है नीतीश कुमार के बारे में, जो 20 साल से वो मुख्यमंत्री बिहार के हैं। हाँ सर, तो अभी देख रहे बहुत सारा चैनल पे देख रहे हैं, तरह तरह का वीडियो चलाया जा रहा है और डायरेक्ट लगा रहा है नीतीश कुमार के ऊपर विपक्षी पार्टी लोग। क्या विपक्षी पार्टी की सरकार रहती तो क्या ये हादसा होता कि नहीं होता? देखिए, सबसे पहली चीज आरोप लगाना जायज है और जी ठीक है, और हम एक पत्रकार है, पत्रकार एक स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। निष्पक्ष मतलब किसी के पक्ष में नहीं होता है, ना हम बीजेपी के पक्ष में है, ना हम आरजेडी के पक्ष में है, ना हम जदयू के पक्ष में है, हम सिर्फ सच के पक्ष में, ठीक है। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच, ये मनीष कश्यप का एक टाइटल है, ठीक है जी। और मुझे शर्म आता है इस देश के इंजीनियरों पे, ठेकेदार पे। हमारे देश के अंदर मालूम है आपको, नेक और ईमानदार पत्रकार बार बार जो है चोर, ठेकेदार और बेईमान इंजीनियर सबको इसी कारणवश रेलते रहते हैं। आज मनीष कश्यप
सन ऑफ बिहार कहे जाने वाला बिहार के सबसे बड़े पत्रकारों में से एक रवीश कुमार के बाद उन्हीं का नंबर आता है बिहार के अंदर, है कि नहीं। और उनको जो है इसी तरीके की समस्या पर बार बार बोलने की वजह से आज आप देख लीजिए NSA लगा दिया गया और सलाखों के पीछे है, ठीक है। तो इसकी हम और आपको कड़ी निंदा करनी चाहिए। हम और आपको सोचनी चाहिए कि जाहिर सी बात है 1700 करोड़ रुपए सरकार के पास आता कहाँ से? टैक्स के पैसे से आता है, TDS के पैसे से आता है, और ये जो जनता की पैसे है, इस देश का पैसा है, इस बिहार का पैसा है, और उस पैसे का इस तरीके से दुरुपयोग किया गया, तो जाहिर सी बात है ये निंदनीय है। इसमें बड़ा ही आश्चर्य करना चाहिए। सरकार के पास कहाँ से पैसे आता है? हम एक शर्ट खरीदते हैं तो उसका GST और टैक्स जाता है तो उनके पास पैसा जाता है, हमें घड़ी खरीदते हैं तो उनका पैसा। इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनी से जो हम प्रोडक्ट लेते हैं उनके थ्रू जो उसको टैक्स मिलता है, जो पैसा मिलता है, उनको जो है इस बिहार के विकास में, इस बिहार के डेवलपमेंट में लगाया जाता है। लेकिन ये किस प्रकार के विकास है कि 2022 में जो पुल गिरी हुई थी, ध्वस्त था, तो उनके ऊपर क्या किया कि जांच किया गया, ठीक है। और जांच के बाद फिर से जो है SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया, है ना। फिर उसके बाद 1 साल बाद ये पुल जो है फिर गिर जाता है, तो ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है। शर्म आनी चाहिए यहाँ की सरकारों को, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, अगर आप हमको हम आपको कोई काम दे रहे हैं, ठीक है, तो हमने आपको पैसे दिए, ठीक है, और आपका जो काम है, आपने मजदूरी, आपने काम किया और आपने मजदूरी ले लिया, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं या फिर बेईमानी से करते हैं। अब 1700 करोड़ का बजट है तो सरकार 1700 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, ठीक है जी। मतलब SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वो दे रही है। अब उस कंपनी की ये दायित्व बनता है कि वो ईमानदारी से काम करे या फिर बेईमानी से काम करे या फिर अच्छे से काम करे। कंपनी का फर्ज बनता है कि अच्छे से काम। और इस काम में जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, घोर भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें सबसे बड़ी गलती जो है आपको इस कंपनी का है, ठीक है। इस कंपनी का है, इस कंपनी के इंजीनियरों का है, इसके ठेकेदारों का है, जो कम पढ़े लिखे इंजीनियर होगा। उन हमको तो ऐसा लगता है ऐसे इंजीनियरों का ना सर्टिफिकेट रद्द कर देना चाहिए, उसको डायरेक्ट निलंबित, निष्कासित कर देना चाहिए इस तरीके से जॉब से। क्योंकि जिस जॉब से लोगों का भला ना हो, लोगों का अच्छा काम ना हो, और हिंदुस्तान जो है ना, ये आधुनिक भारत एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जो टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे एडवांस मानी जाती है, चाहे वो रेल टेक्नोलॉजी हो या फिर पुल टेक्नोलॉजी हो या फिर कुछ का टेक्नोलॉजी हो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा घटना यहीं के अंदर होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसी देश के अंदर घटना होता है, और आए दिन कुछ ना कुछ घटना होता है। आज आप उड़ीसा के अंदर देख लीजिए, एक नहीं बल्कि 3 ट्रेनें पलट गई किसी टेक्निकल इश्यूज के कारण। तो इतना बड़ा जो पुल ध्वस्त हुआ है इस देश के अंदर, क्या बिहार के अंदर बहुत ऐसे पुल है जो कई किलोमीटर में बनी है, 6 किलोमीटर में, 7 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में बनाने में इस इंजीनियरों सबका, इस कंपनी का नानी याद आ जा रहा है। और 3 किलोमीटर का पुल जो एक अच्छे और बढ़िया तरीके से नहीं बना पा रहे ये लोग जी। तो भाई ये 1700 करोड़ रुपए का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? इस बिहार के अंदर पैसे की इतनी कमी है कि किसी को, इंसान को जॉब नहीं मिलता। मालूम है आपको, इंसान BCom करके, BSc करके, BA करके, B.Ed करके, IIT करके, JEE करके, नीट करके, सारी क्वालिफिकेशन प्राप्त करके जो है उसको 10,000, 20,000, 50,000 कमाने की जॉब नहीं मिलती है। और ये 1700 करोड़ रुपए जो है इस पुल के वजह से जो है ध्वस्त चला गया, बर्बाद चला गया। अच्छा सर, एक चीज है जो 2014 में निर्माण किया गया था और भाजपा के संगे हमारे बिहार सरकार थे, भाजपा के नेता या है कि गांव देहात में हमने कई सारा रोड पे सर्वे किया। कुछ विपक्षी नेता ठेकेदार की लापरवाही या इंजीनियर की लापरवाही, कुछ समस्या के कारण वो हो सकता है कहीं मटेरियल लगा दिया गया होगा, तो ऐसा ही कहीं दुरुस्त हो गया होगा। तो ये लापरवाही की बात करेंगे तो लापरवाही बहुत बड़ी लापरवाही है, छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, ठीक है। लापरवाही बहुत बड़ी लापरवाही है। और सबसे पहली चीज, आप किसी भी प्रकार का कंपनी खोलते हैं, मैं ये दुकान खोला हूँ ना, तो इसके लिए भी आपको उद्योग आधार बनवाया हो, GST करवाया हो, मतलब कुल मिला के छोटी मोटी भी आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए सरकार को अपना प्रमाण देना पड़ता है कि सर हम इस तरीके का कोई व्यवसाय कर रहे हैं, हमें इस बात की इजाज़त दिया जाए। तो MSME में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, CIN में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए, है ना, और GST बनवाना पड़ता है। तो जब इतनी छोटी व्यवसाय करने के लिए इतने सारे दस्तावेज लगते हैं, तो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है, कंपनीज होती है, SP सिंगला कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनीज होती है, उनको बनाने के लिए कितने सारे दस्तावेज सरकार मांगे। वो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे दस्तावेज मांगे होंगे, है ना। और जब बहुत सारे दस्तावेज के बाद जो है वो अप्रूवल हुआ, कंपनी जो है रजिस्टर्ड हुई और वो एक लीगल कंपनी बनी है। लेकिन उसके बाद जब ये लीगल कंपनी बन गई और उसके बाद इस कंपनी में इतना बड़ा घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, इनके द्वारा किया गया काम अच्छा नहीं हो रहा है, 2 साल 4 साल में पुल जो है ध्वस्त हो जा रहा है, हवा में उड़ जा रहा है। तो इस तरीके की कंपनी को बंद क्यों नहीं करती सरकार? उसको बंद कर दीजिए जी, है ना।
उसको बंद करना ही भलाई है, क्योंकि आप आज आप यहाँ देख लीजिए। और दूसरी चीज़, सबसे पहली चीज़, एक चीज़ और कि आप जो कह रहे हैं कि विपक्षी जो है मतलब बिहार सरकार पे आरोप लगा रही है, तो आरोप लगाना हम भी आरोप लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं, आम जनता भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बिहार में हुई है तो इसके जिम्मेदार बिहार सरकार ही होंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिसके घर में होता है उसी का मुखिया जो उसके जिम्मेदार होते हैं। के जो कुछ लीडर्स है जदयू पे जो है मतलब आरोप लगा रहे हैं, तो क्या जब बीजेपी की सरकार थी तो उस समय जो है पुलें नहीं गिरी थी? हम आपको बता दें कि गुजरात के अंदर जब बीजेपी की सरकार थी और जो अभी प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब जो है पुल गिरी थी। और पुल गिरने की वजह से एक नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों की जाने गई थी मेरे दोस्त भाई, सैकड़ों लोगों की जाने गई थी। आज उस सैकड़ों लोगों की जानों का जिम्मेदार कौन होगा? आप हमको बताइए। आज अब बिहार के अंदर पुल ध्वस्त हुआ है, कभी भागलपुर में हो जाता है, कभी बेगूसराय में हो जाता है, तो इसके ऊपर आप सरकार को मतलब आरोप कर रहे हैं। बेशक सरकार को आरोप करनी चाहिए और सरकार को इस बात की समझदारी करनी चाहिए कि एक एक रुपये जो है इस देश के अंदर आप कंपनियां से लेते हैं, जीएसटी आप पूरी हिसाब करके लेते हैं, और इतना बड़ा 1700 करोड़ रुपए अर्जित करने में कई साल लगे होंगे, बहुत सारी मेहनत लगे होंगे, और उस पैसे को जो इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, यहाँ गरीब को कोई जॉब नहीं मिल रहा है, अच्छे लोग पढ़ लिख करके ऐसे ही बउआ रहे हैं, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है इस बिहार के अंदर, ना कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, ना कोई कमाने का रोजगार है। ट्रेनें पलट जाती है, मर जाते हैं, बाहर कंट्री में जाते हैं। और दूसरी बात की हमारे ऐसे बहुत सारे स्टेट में लोग जाते हैं तो बाहर के लोग उसको मारते हैं। अच्छा सर, ये जो पुल गिरा गया 1700 करोड़ है, सही बात है, 1700 करोड़ बोला गया, क्या ठेकेदार के हाथ में 1700 करोड़ का तो बिल बनता है? वो 1700 करोड़ का काम नहीं करते वो, लेकिन कुछ नेता, कुछ ये पत्रकार, कुछ मतलब विपक्षी जो सरकार है, उनको तबाह करके, उनको मतलब ये करके, तो ठेकेदार मजबूरी में या इंजीनियर मजबूरी में गिर के वो कुछ न कुछ गलती काम करके तब ऐसा ये दुरुस्त पुल हुआ या कहीं भी रोड बनता है, मजबूरी में होता है कि 15 दिन पहले बनाया और अभी 10 ये गिर गया, टूट गया। तो क्या ये नेता लोग क्या कमीशन नहीं, कुछ ना कुछ कारण होगा, ये हम जानना चाह रहे हैं, जो अभी शुद्ध काम होने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी सवाल की है। इस देश के सबसे बड़े ठेकेदारों में आते हैं नितिन गडकरी जी, ठीक जी। मुझे नहीं लगता इस देश के अंदर बहुत सारे बड़े ठेकेदार हैं, लेकिन वो मतलब एक बड़े लेवल के ठेकेदार है। वो 500, 10,000 या फिर 5,000 करोड़ का टेंडर नहीं लेते, ठीक है। हम आपको बता दें कि नितिन गडकरी जी का कहना है, अब नितिन गडकरी जी दिल्ली से मुंबई जो है 32 हाईवे बना रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बजट है, ठीक है। 1-2 का या फिर 500-1,000 करोड़ का नहीं, 1 लाख करोड़ का बजट है, और उसको जो है वो बना रहे हैं ईमानदारी पूर्वक। और उनका ये कहना है कि हमारे देश के अंदर पैसों की कमी नहीं है, हमारे देश के अंदर पैसों की कमी नहीं है, बल्कि ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं और ठेकेदारों की कमी है जी, नीयत की कमी है। अगर नीयत अच्छा हो ना, तो इस देश को, इस बिहार को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए ये एक डेवलपमेंट कंट्री नहीं बन पा रही है, ये एक विकसित देश नहीं बन पा रही है, ठीक है। ये विकासशील में ही अटका रह जा रहा है। और आप जब आप विकास की बातें करेंगे तो मोदी जी आपको जनसंख्या की बातें करेंगे, जब आप रोजगार की बातें करेंगे तो मोदी जी जो है पकौड़े बेचने की बातें करेंगे कि आप जो है पकौड़ा बेच के भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं। जब आप वोट करने की बात करेंगे कि अच्छा नेता कैसे चुने जाएंगे, तो मोदी जी जो है बजरंगबली का बात करेंगे, है ना। तो अब इस देश में देखिए कुछ भी हो रहा है, लोकतंत्र देश और आज़ाद भारत जैसे देश में जो है एक पत्रकार स्वतंत्र नहीं है, किसी तरीके की कंपनी को कैसे अप्रूवल दे दिया जाता है। इतनी बड़ी कंपनी से इतनी बड़ी जब गलती हो गई तो उसको भाई उसी टाइम उसके दस्तावेज को रद्द करनी चाहिए, उसको बैन कर देनी चाहिए, उस तरीके कंपनी को सील कर देनी चाहिए। कोई हक नहीं है उसको चलाने का, क्योंकि वो तो अच्छा हुआ कि किसी इंसान की जान नहीं चली गई, लेकिन अगर वो पूरी तरीके से बन गया होता। और सबसे शर्म वाली बात तो ये आता है कि उद्घाटन से पहले पुल गिर गया, ठीक है। हैरत की बात है, उद्घाटन से पहले पुल गिर गया, ठीक है। उस पुल का उद्घाटन नहीं हुआ, कोई इंसान उस पर चला नहीं, गाड़ियां नहीं चलाई, जिसके लिए पुल बनाया गया वो काम उस पर नहीं हुआ, ना कोई गाड़ी चली ना कुछ भी चला, और उद्घाटन से पहले, शुरुआत करने से पहले पुल गिर गया। शर्म आनी चाहिए भाई हम बिहारियों को, देश के सरकारों को, राज्य के सरकारों को, है ना। और सबसे बड़ी बात कि सबसे बड़ा कंट्रोल तो देश के सरकारों के हाथ में होता है ना जी, राज्य के सरकार में होता ही है, लेकिन देश के सरकारों में सबसे बड़ा कंट्रोल होता है। वो चाहे तो इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से किसी पार्टीज के ऊपर ऐसे मतलब विपक्षी में बोलना तो ये थोड़ा ठीक नहीं है कि नहीं, क्योंकि सभी के सरकारों में हुआ है। लेकिन मेन मसला यहाँ पे ये है कि सुधार कैसे होगा, इसकी
अच्छाई कैसे होगी? जब ये गड़बड़ हो रही है तो ये गड़बड़ की शुरुआत अच्छा, कैसे एक होगी? चीज है, अभी जो आरोप लगा रहे अच्छाई हैं कैसे होगी? हाँ। विपक्षी भाजपा के कुछ कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं हाँ। कि ये नीतीश कुमार के सरकार में ऐसा ऐसा हादसा होता है। क्या भाजपा की सरकार रहती तो क्या होता कि नहीं होता? अरे सर, भाजपा के सरकार में तो ऐसा ऐसा काम हुआ है ना जैसा किसी के सरकार में नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, वो यूपी का एक एमएलए है, ठीक है, जी उसका नाम मैं शायद भूल रहा हूँ। तो उनका एक मानना है 1967 से लेकर, जी 1967 से लेकर के 2014 तक इस देश में बहुत सारी पार्टियों ने राज किया, ठीक है। जी बहुत सारे पार्टीज ने राज किया, सत्ता में आई। सभी पार्टियों का कुल कर्जा जो है इस देश को चलाने के लिए 55 लाख करोड़ का लिया था, ठीक है। और भाजपा जो है 2014 से लेकर के 2023 तक जो है 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। जी अब इतने बड़े कर्जा लेने का मतलब ये है कि इस देश के अंदर हो क्या रहा है, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है कि सदुपयोग हो रहा है? अरे हमारे देश की जो सरकार है वो तो मुफ्त की एक रोटियां भी नहीं बांटती, वो तो एक रेवड़ियां नहीं बांटती। 67-68 सालों में सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया गया इस देश को बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, इस देश को चलाने के लिए। और इस बीते कुछ सालों में 2014 से 22-23 तक ही जो है मतलब इसी कुछ सालों में जो है 85 लाख करोड़ रुपया का कर्जा ले लिया गया, इस बीजेपी की सरकार ने लिया। इस पैसे का क्या करेगा? जी क्या किया है सरकार इस देश के अंदर? इस जनता अगर पूछेगी तो उनके ऊपर कार्रवाई कर दिया जाएगा। वो कहेंगे कि आप गलत हो, हमने देश के लिए ये किया वो किया। कुछ नहीं किया भाई, तो ये देश तो खोखला ही हो रहा ना। आज रेल बिक गई, तेल बिक गई, ताजमहल बिक गया, कुतुब मीनार बिक गया, लाल किला बिक गया, बसें बिक गई, सब कुछ तो बिके गया ना, हवाई अड्डा बिक गया। क्या बचा हुआ देश के अंदर, है ना? हर जगह अडानी 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 अडानी, सब कुछ अडानी, है ना। और इस अडानी ने देश को बना दिया भिखारी। जी लेकिन अफसोस की सरकार को ऐसा लग रहा है कि इस देश के सबसे बड़े पूंजीपति हैं, देश के लिए अच्छा कर रहा है। भाई देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हो, सबसे बड़े अच्छा, तो ये ठेकेदार और इंजीनियर और ये बिहार सरकार के ऊपर क्या कहना है? क्या इसके लिए क्या होना चाहिए अब? देखिए, बिहार सरकार की लापरवाही है, जी। ठीक है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। जो अपोजिशन पार्टीज है तो अपनी पार्टीज को हाईलाइट, देखिए सबसे बड़ी बात कि अपनी, अगर मैं किसी पार्टी के अंदर हूँ तो ऐसा नहीं कि अपनी पार्टी को अच्छा कर करके किसी और की पार्टी को गलत कहूँगा, है ना। हमें उसकी अच्छाइयाँ पर भी बोलनी चाहिए और उनकी बुराई पे भी आप बोल सकते हो, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो सरकार की लापरवाही है, और इसके अगर सरकार की लापरवाही है, लेकिन इसको अगर वो सुधारना चाहती है तो इस तरह की कंपनी को ना सबसे पहले तो बैन कर देनी चाहिए। इस तरह की कंपनी को टेंडर देना ही नहीं चाहिए। जो 3 किलोमीटर का रोड नहीं बना सकता है, 1700 करोड़ रुपए का दुरुपयोग कर दिया। अच्छा, एक सवाल और, इस कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने जो है इस पुल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि मैं बनाऊंगा 1700 करोड़। अब 1700 करोड़ का दुरुपयोग हो गया तो क्या कंपनी अपने जेब से पैसा भर के इसको बनाएगी? बिल्कुल नहीं बनाएगी। वो तो फिर से सरकारों को भरना पड़ेगा ना वो पैसा। तो सरकार क्यों भरे? जब ऐसी बातें हैं तो एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दे 1700 करोड़ रुपए और वो खुद से बनाए फिर से अच्छे से, है ना। क्योंकि भाई 1700 करोड़ रुपए मामूली पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ गरीब जनता को कोई रोजी रोजगार नहीं मिलता, खाने के लिए तरस रहे हैं। आपको हम बता दें कि आम जनता, किसान जो है हमारे देश के अंदर कहा जाता है शिक्षक, सैनिक। हमारे देश के नेता 3 महान, शिक्षक, सैनिक और किसान, ठीक है। आपको सैनिक की बात करें तो रक्सौल के अंदर सैनिक को दौड़ा के मारा गया, आर्मी के जवान को, ठीक है। आपको किसान की बात करें तो किसान जो है धरना पर बैठे रहे महीनों कि हमारे चावल की रेट बढ़ाई जाए, हमारे गेहूं की रेट बढ़ाई जाए। लेकिन कौन सुनता है सर? कोई सुनता है? बिल्कुल नहीं सुनता। दूसरी बात, हमारे देश के अंदर शिक्षा को भी एक और शिक्षक को भी महान माना जाता है कि नहीं। आज हमारे बिहार के अंदर, इस देश के अंदर आए दिन धरना पर बैठते हैं बहुत सारे पढ़े लिखे, बीएड किए हुए और कंपटीशन निकाला हुआ अभ्यर्थी लोग कि हमको जॉब चाहिए, हमको शिक्षा का जॉब चाहिए। लेकिन किसको शिक्षा का जॉब मिल रहा? किसी को शिक्षा का जॉब नहीं मिल रहा, किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, कोई टीचर मास्टर नहीं बन रहा भाई। तो इस देश के अंदर कम लापरवाही है, इस बिहार के अंदर थोड़ी सी लापरवाही थोड़ी है। पूरा बिहार ध्वस्त हो रहा है, पूरी बिहार बर्बाद हो रही है। और दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा अगर मेरे ख्याल से बिहार में कोई राज किया है तो वो नीतीश कुमार जी किए हैं, और उसी के राज में इस तरीके से घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भाई शर्म आनी चाहिए। आश्चर्य की बात है, क्योंकि 20 साल हमको लगता है कि बिहार के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 18-20 साल से मुख्यमंत्री बने हो। ये नीतीश कुमार जी का जो है नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कि ये
एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री है जिसमें सबसे ज्यादा बार ये जीते हैं और कई बार बने, 7-8 बार बने हैं मुख्यमंत्री। तो हमने अभी तैयब मंसूरी से बात किया, 1700 करोड़ रुपए का जो भागलपुर ये सुल्तानगंज तो 1700 करोड़ रुपया तो पत्रकार ने दिखा दिया, पत्रकार ने, और हम भी दिखा दिए 1700 करोड़ का योजना। लेकिन उस योजना को पास करने में, लाने में कितना समस्या और कितना दिक्कत हुआ होगा ठेकेदार को और सरकार को देने में। दिक्कत क्या होगा कि वो 1700 करोड़ रुपया तो अमाउंट आप देख लिए, लेकिन ये लापरवाही है नेता का, ये लापरवाही है नेता का। अगर नेता ईमानदार रहता, ऑफिसर ईमानदार रहता तो अच्छा विकास होता, अच्छा काम होता, वो पुल नहीं गिरता, और ईमानदार रहता ठेकेदार और इंजीनियर ईमानदार रहता तो पुल आज नहीं गिरता, ये नौबत नहीं आता। और जो विपक्षी लोग हैं, जो भाजपा के विपक्षी लोग हैं, जो चिल्लाते हैं कि नीतीश कुमार के विषय में ऐसा हादसा वैसा हादसा, अरे आपकी भी सरकार रहती ना तो आपके सरकार में भी ऐसा ही होता। आप भी कोई दूध के धूले नहीं है भाजपा जी, आप भी कोई दूध के धूले नहीं है। लेकिन ये लापरवाही है कमीशन के चक्कर में, ये हुआ है कमीशन के चक्कर में। अरे क्या करेगी ठेकेदार, अरे ठेकेदार क्या करेगी, ठेकेदार तो दबे हुए, वो अपना पूंजी लगा के आधा पूंजी लगाते, आधा पूंजी पेंडिंग रहते, तो वो ठेकेदार साहब ने, इंजीनियर साहब अपना लीप लाप करके हर चीज करके वो अपना शो कर देते हैं। तो आज हुआ 1700 करोड़ का नुकसान, और इसको हाईलाइट कर रहे हैं विपक्षी पत्रकार से लेके, विपक्षी नेता से लेके। लेकिन नहीं, हमारे चैनल के माध्यम से हम विश्वास ने, हमने छानबीन कर रहे दोनों आदमी मिलके कि ये लापरवाही नेता का है और घूसखोरी के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में और ऑफिसर के चक्कर में कि कमीशन चाहिए, मतलब 2%, 3%, 4%, तब आपको काम करने देंगे। अभी गांव देहात में मुखिया रोड बनाता है या समिति रोड बनाता है, लेकिन वहां पे कुछ दलाल, नेता दलाल, विपक्षी दलाल, पत्रकार दलाल जाके बोलते हैं कि दीजिए ना 2 कमीशन, 2 रुपया का सैकड़ा कमीशन, नहीं तो हम हाईलाइट करेंगे, वीडियो बनावेंगे। तो ठेकेदार तो भाई डर के मारे वो तो अपना जान बचा के, इंजीनियर अपना कुछ जान बचा के वो अपना दे देते हैं। अब उसी में वो मटेरियल 2 नंबर लगाते हैं, छड़ बालू ईंटा रोड़ा, वो गिर जाते हैं, और विपक्षी लोग अपना आरोप लगाते हैं कि चलिए ये बिहार सरकार ने ऐसा किया है। नहीं, आपकी भी सरकार रहती, कोई भी पार्टी की भी सरकार रहती, जो हादसा होता है वो होता, लेकिन इसमें इंजीनियर, ठेकेदार और यहाँ के सरकार की भी थोड़ा लापरवाही है। ऐसे को मत दिया जाए ठेकेदारी, और ऐसे इंजीनियर को मत दिया जाए। हाँ, अगर कोई कमीशन मांगता है, कोई गुंडागिरी करता है, कोई कुछ करता है, तो चैनल के माध्यम से आप सरकार है, अब अपने ताकत से आगे बात रखिए, पर आगे बात रखिए, विधानसभा में बात रखिए। लेकिन नहीं, आप भी क्या रखिएगा, कमीशन चाहिए। चलिए हमने बिल दे दिया 1700 करोड़ का, चलिए कमीशन चाहिए, तो वही कमीशन के चक्कर में आज लापरवाही हुआ है ये गंगा नदी के अंदर। जय हिंद, जय भारत।